आपकी नजरों ने समझा में लीजिए दर्श और नंदिनी की होली की सेलिब्रेशंस हो रही है। नहीं, इनकी ना एंगेजमेंट हुई है ना शादी, लेकिन क्या है ना कि हीरो हीरोइन टकरा ही जाएंगे, होली का मौका है और जब टकराएंगे तो होगा ड्रामा, और ये ड्रामा इस बार पड़ेगा भारी दर्श पर। जिसकी आहट से ही वो पहचान जाता है कि उसके प्यार का रंग क्या है। तो भाई ऐसे में जब होली है तो प्यार के रंग क्यों नहीं बिखरेंगे। होली के दिन दर्श की जिंदगी में प्यार के रंग बिखेरने के लिए देखिए आ गई है नंदिनी। दर्श देख नहीं सकता है तो इसलिए मैं उसे एक बहुत ही अलग तरीके से होली खिलवा रही हूँ, जो किसी ने भी आज तक नहीं देखी होगी। मेरे लिए भी बहुत ही एक नई तरह की होली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो रंग है उन्हें कैसे आप बिना देखे महसूस कर सकते हो, और जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी कैसे होली खेल सकते हैं और वो हर एक खुशी को महसूस कर सकते हैं। अब नंदिनी भी ये जान गई है कि दर्श देख नहीं सकता है, रंग बिरंगे रंगों की पहचान उसे अब नहीं है, इसीलिए तो बड़े प्यार से उसे हर रंग का मतलब बता रही है। वो देख नहीं सकता है तो क्या हुआ, रंगों को महसूस कर वो होली तो खेल सकता है। हाँ, दर्श की कुछ यादें हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड था होली को लेकर, बट कहीं ना कहीं से नंदिनी आई और उसने उसकी अंधेरों भरी जिंदगी में रंग भर दिए और उसे कुछ चीजें ऐसी बोल के गई जो काफी मोटिवेटिंग थी। नंदिनी की प्यारी प्यारी बातों में वो सच में खो गया है। अब इन दोनों में दिल का कनेक्शन तो पहले ही जुड़ गया था, लेकिन अब ये अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तभी तो दर्श नहीं चाहता है किसी और के साथ शादी करना। घर वालों को लग रहा है कि निराली के साथ दर्श की रस्म हो रही है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर तो निराली है ही नहीं। ये लड़की जिसे सब निराली समझ रहे हैं वो तो दर्श की स्टाफ है। तू उसे कह देना, तू सिर्फ अपनी माँ की सुनेगा। क्यों? नहीं, अभी ऐसा कुछ मत कहना। उठाने के लिए ना कह दिया तो अब मम्मी जी तो इतने खुश थी कि फाइनली बेटे का रिश्ता हो गया है, लेकिन मम्मी जी को ये नहीं पता कि यहाँ पर तो धोखा हुआ है। और देखिए पलक झपकते ही कैसे मम्मी ने इस धोखे को देख भी लिया। अब दर्श माँ आप पर इतना विश्वास करती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उनका विश्वास जरूर डगमगाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ये जो व्लॉग्स होते हैं ना, यानी वीलॉग्स, वो बहुत ही खूबसूरत तरीका है जहां आप हैं उस जगह के बारे में और अपने फैन से कनेक्ट करने का। तो ऐसे में हमारे परम सिंह भी इश्क पर जोर नहीं, जो इनका शो है उसके सेट से रूबरू हो रहे हैं अपने फैन से। हाय गाइस, दिस इज परम सिंह। यार अच्छा लग रहा हूँ मैं आज, बाल भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से उड़ रहे, थोड़े से ठीक कर लूँ। हाँ वेलकम टू माय ब्लॉग। एंगल अच्छा है। ऐसे मुंह के अंदर नहीं डालते। अब तू थोड़ा कंटिन्यू करना, मैं थोड़ा बैठ, तो मेरा हाथ भी दर्द हो रहा था। सो हाय गाइस, दिस इज परम सिंह और आप लोग मेरे ब्लॉग पे आए हो। सो हाउ आर यू गाइस?
यार अच्छा लग रहा हूँ मैं आज, बाल भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से उड़ रहे, थोड़े से ठीक कर लो। हाँ हो गया। तो बताइए कैसे हो आप लोग और क्या चल रहा है? मैं फिर से आ गया हूँ टीवी पे। शो का नाम है इश पर जोर नहीं और वो आता है मंडे टू फ्राइडे सोनी पर 9:30 PM। एंड बताइए गाइस क्या चल रहा है? मैं तो लॉकडाउन में घर पे ही था, बॉम्बे का ही हूँ तो बॉम्बे में ही था और चिल ही कर रहा था पूरा दिन, कुछ ना कुछ करते जा रहा था। थोड़ी सी कुकिंग सीख ली मैंने, थोड़ी सी लैंग्वेजेस सीख लिए और बहुत सिनेमा देखा, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत मेडिटेशन किया। तो मैं एक मंक बन गया हूँ एक्चुअली। इतना मेरे में वो हो गया ना, ठहराव आ गया, ठहराव। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ। तो गाइज ये मेरा सेट है और ये कोर्टयार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है ये स्विमिंग पूल है एरिया जहाँ मैं एक बार जा चुका हूँ। बीटान कोमितेयामस। ये थोड़ा स्पेनिश है। उया ये थोड़ा स्पेनिश है। मूबियान हाउ आर यू? और कोमितेयामस इज वेयर आर यू फ्रॉम? और यही सब मुझे थोड़ी बहुत अभी मेरे को इतना ही आता है। और कि पास ओमिगो और छोटी छोटी चीज़ें कॉन्वर्सेटो और ग्रासियस, ये सब मुझे थोड़ी थोड़ी। हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। Hi. प्लीज वेलकम टू माय ब्लॉग। Hi everyone. सो टेल अस अबाउट द शो। अबाउट शो के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा। हाँ, मुझे बहुत अच्छी कास्ट मिली है, बहुत अच्छे परफॉर्म मिले हैं। अक्षिता, परम, दे आर द बेस्ट। रियली? Listen, welcome to my vlog. This is my vlog. Hi. Say hi. Hi. For me, you want to say something nice. Angle अच्छा लो। फैंस के लिए इश्क पर जोर है तो 15 मार्च से आ चुका है टेलीविजन पे, तो प्लीज़ देखिए ये क्यूट सी जोड़ी। मैं क्यूट, मुझे क्यूटनेस मैं हूँ तो मुझे देखिए। इसको चाहे देख सकते हो चाहे नहीं देख सकते, इसमें तो पड़ेगा ही। अगर आप शो देखेंगे तो ये तो दिखेगा। यार तो हम एंगल खराब कर रहे हैं, ऐसे बता। और बाकी तो तुम्हारी अच्छा बोला है। एक काम कर रहा, अच्छा बोला। ओके नहीं बहुत अच्छा है। परम बहुत अच्छा है, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सच अ नाइस पर्सन। और बहुत क्यूट है, इनोसेंट है, बहुत ही अच्छा है। मैं खुद ही समझ गया कि ऐसा सच नहीं है, सब झूठ है, सब कुछ। बट नहीं, बहुत अच्छा को-एक्टर है मेरा और सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच में बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है और बहुत अच्छा। से कैमरा एंगल प्लीज तुम्हें सीखना चाहिए। कैसे पकड़ते बता ना ब्लॉग। अब तुम थोड़ा कंटिन्यू करना, मैं थोड़ा बैठ कर मेरा हाथ भी दर्द हो रहा था। ऐसे काम कराता है आदमी, ऐसे काम कराता है। So this is a good angle. This is nice तो angle, can you continue it now? Can you just go out and Can you just give out Hindi? मतलब तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ पाउट वाउट। जूम करना जरा। ओके, मेरा जो शो में है ना, जूम करके देखिए, वो परम बड़ी अच्छी तरीके से करता है। परम करके बताओ, एक्शन। इधर देखिए, जूम करके। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, जूम करके देखिए। मेरा बहुत फच कर दे एक बार। चश्मा लगाया। Oh my God. है ना? You were very good. Say bye. 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 I'll see you soon. Okay. तो अभी हम मेरे रूम में चलते हैं, मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ। This is my room. And यहाँ पे इसी चेयर पे मेकअप होती है, इसी चेयर पे मैं सीन पढ़ता हूँ और यहाँ पे अपना सब कुछ प्रिपरेशन करता हूँ कैरेक्टर की और सोचता हूँ, कॉन्टम्पलेट करता हूँ लाइफ के बारे में, सबके बारे में। लाइक स्क्रिप्ट है और ये मेरी कॉफ़ी है। आई ड्रिंक लॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। इसमें अच्छा, इसमें पता नहीं क्या है। इसमें आई थिंक कपड़े है, मेरा बैग है और नारियल पानी, पता नहीं क्या क्या रखता है ये। सो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्लॉग में आके और आपको कैसा लगा इस ब्लॉग में आके, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा निशी जी को और एबीपी न्यूज़ को, और प्लीज़ सब कुछ अच्छे से लिख देना और ये बताना कि आप लोग को शो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आई हैव टू लीव गाइज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों को सबसे,
प्लीज़ आप लोग भी अपने आप से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो और प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। और मन करे तो इस पर जोर नहीं, देख लेना। बाय। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई अनुपमा, वनराज की लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन थोड़ा वक्त ना अनवाइंड करने के लिए निकालना ही चाहिए। और शायद यही वजह है कि SBS ओरिजिनल्स के लिए लीजिए अनुपमा और वनराज ने खेली ये डिजिटल क्विज। Stayed friends with an ex. I have. What type of music do you like? Old 70s music. SBS ओरिजिनल्स के डिजिटल सेगमेंट में आज लगेगी वनराज की इंस्टा क्लास। जी हाँ, वनराज की बहू रानी आज उनके साथ इंस्टा क्विज खेलेंगी। Had a date with someone I met on an app. Never. What are you most passionate about? My work. What type of music do you like? Old 70s music. Never have I ever stayed friends with an ex. I have. Do you collect anything? Memories. और साथ ही साथ बहुरानी के सवालों का जवाब देते हुए वनराज, काव्या और बहुरानी मिलकर कोशिश करेंगे डोंट रश चैलेंज को पूरा करने की। देखा आप सबने, डोंट रश चैलेंज तो अधूरा रह गया। लेकिन होली के शूट के पहले होलिका के आजू बाजू मदरसा ने ढेर सारे वीडियोस बना लिए हैं ताकि वो होली पर अपलोड कर पाए और अपने खूबसूरत से रील के साथ अपने फैंस को एंटरटेन कर पाए। 2, 1 वहीं दूसरी तरफ हमें सुधांशु मदरसा को गाइड करते हुए भी नजर आए। निसार, इधर गया? हाँ, करेक्ट। अनुपमा के सेट पर यह डिजिटल ट्रायो खूब धूम मचा रहा था, लेकिन इस डिजिटल ट्रायो में अगर अनुपमा भी शामिल होती तो बहुत मजा आता, क्योंकि फैंस को भी अनुपमा के रील का काफी इंतजार रहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ऑल्ट बालाजी की आने वाली डिजिटल कंटेंट मैं हीरो बोल रहा हूं, उसके लिए अपना ये अंदाज बदला है। देखिए, आ गया है हीरो,
ये वो हीरो है जिसका लगभग 1 साल से सारे फैंस इंतजार कर रहे थे। बस क्या बच्ची अपन क्या काय को करेला है, तो इधर को आ रेला है। बस क्या भाई, अपन भी बोले तो एकदम झक्कास। और बाकी क्या चल रहा है? और आज ये भाई लोगों वाली लैंग्वेज, ओ सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ओ सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। तो गाइस कुछ समझे आप? पार्थ समथान अब अनुराग बासु के सौम्य और सुशील किरदार के बाद अब नजर आएंगे मुंबई पर राज करने वाले हीरो के रूप में। और ये सब नजर आएगा ऑल्ट बालाजी की नई सीरीज मैं हीरो बोल रहा हूँ मैं। हर किरदार को समझने के लिए आपको 1 महीना 2 महीना देना ज़रूरी है, तब उसके बाद आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जहन में बैठ जाता है कि आप कैसे करो। तो वो शुरुआत का जो 20 दिन का वो पीरियड होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड के वो लैंग्वेज कैसे आएगी, सुर पकड़ना। और एक बार आपने सुर पकड़ ली तो देन इट बिकम्स ईजियर। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। और 90s में फिर से जाना और वो पिक्चरें देखना, और कहीं ना कहीं और हमने कितने फिल्में देखी, बट ऐसी भाषा तभी नहीं थी, क्योंकि वो फिल्मों वाली भाषा थी। तब क्योंकि हम जब होता था तब कैरेक्टर जो काम करा जाता था पैन इंडिया काम किया जाता था। नाउ अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो वो अब देखती है कि अगर आप बात कर रहे हो तो बोलता है यार ये तो नॉर्मल बात कर रहा है। वैसे पार्थ का ये लुक और स्पेशली ये हेयर स्टाइल 90s के दौर में संजय दत्त के लुक से काफी मेल खाता है। जी इनफैक्ट और लगना भी चाहिए, क्योंकि अब ये दौर ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं इतने सारे वेब शोज़ आ रहे हैं। सो वी आर जस्ट जस्टिफाइंग कि हम जो एरा में जा रहे हैं उसको जस्टिफाई करें। तो जितने हमारे लुक्स थे, इनफैक्ट नॉट ओनली मी, ये या बाकी के किरदार, कहीं ना कहीं आपको उनके कपड़े से आपको उनका पता चल जाएगा कि उनकी स्टाइल कैसी थी, वो कैसे अपने आप को कैरी करते थे। कुछ लोग सिर्फ बनियन में घूम रहे हैं, कुछ लोग बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं, कुछ लोग जैसे सिर्फ हम कलरफुल ही कपड़े में घूम रहे हैं। फ्लैम्बॉयंस एक अलग ही थी। हाँ। तो पार्थ, उम्मीद है कि आपकी हीरोगिरी देखकर आपके फैंस भी सीटियां और तालियां मारने से खुद को नहीं रोक पाए। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपसे करने के लिए मुलाकात और हमारी इस मुलाकात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम तो अपने अंदाज बदलते रहते ही हैं, लेकिन हमारी इमली ने भी बाबू साहेब के चक्कर में यानी आदित्य के साथ रह रहकर देख लीजिए अपना अंदाज बदल लिया है। इमलिया बन गई भैया, पहन ली है जींस पैंट और उस पर डेनिम शर्ट। और इमली के इस नए अवतार को देखकर पहले तो आदित्य भैया खूब खी खी करके हंस दिए, तो इमली रूठ गई। पहले तो बड़ा इंग्लिश मैडम की तरह सोच करके कहा था कि हम ठीका ही लगी हैं, और हमरे सामने ठीकी करा था। अगर आप यहाँ ठीकी करो तो वहाँ सब लोग ठीकी करी है ना। हम पहले ही कहते थे कि अकेले जाओ, तो हम बिल्कुल नहीं था। और उसे मनाने के लिए आदित्य ने इमली के बालों में गुलाब का फूल लगा दिया और उसके साथ प्यार से बातें करने लगा। फिर इमली आगे आगे और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे, और चलते चलते दोनों पहुंच गए वहां जहां इमली की नकली नानी असली गाजर खा रही थी। और वो भी इमली के इस रूप को देखकर पहले तो बहुत हंसी और गांव वालों को बुलाने लगी, ये कहते हुए कि देखो भैया, गांव में नौटंकी वाले आए हैं। तो इमली ने तो सच में नौटंकी शुरू कर दी। पति की नहीं पहचाना। उसने ऐसा ड्रामा किया मानो उसके शरीर में नाना जी की आत्मा आ गई हो और वो नानी जी पर गुस्सा कर रहे हैं। और कुछ ही पलों में नकली नानी ने इमली के इस नौटंकी को असली मान लिया, सच मान लिया, और ऐसा डरी कि वहां से गाजर फेंक कर वो भाग निकली। मगर उससे पहले इमली के पैर पकड़कर माफी मांग रही थी और दोबारा इमली को और उसकी माँ को परेशान ना करने की कसम खा रही थी। आलू की बोरी हो गई है। बेटी और नातिन के सतावत हम यहीं रह, तू भूत नहीं बन जाती हमें आदित्य ये सब देखता ही रह गया और हाँ, खुश भी हो रहा था, इस बात से अनजान
कि बहुत जल्द उसकी दिल्ली वाली सास यानी कि मिसेस चतुर्वेदी भी एक नया ड्रामा क्रिएट करने वाली हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ए दुलारिया लागत है तो का अरे आप कौनो भूख प्यास नहीं लागत है। फिर जो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल साथिया में हो रहा है ईड़ी चोटी का कंपटीशन, मतलब कि एकदम टॉप की टक्कर हो रही है। अब गहना ने मिसेस सूरत कंपटीशन में हिस्सा तो ले लिया, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तो देखिए अब अगले राउंड में किसका पलड़ा होगा भारी। कंपटीशन का वो दिन आ गया है जब राधिका, गहना और उसकी जेठानियां इन सब के बीच होगी एक कांटे की टक्कर। आज है नारी शक्ति राउंड, जहां पर कंपटीशन में भाग लेने वाली हर महिला को अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को दिखाना है। अब जैसा कि अनंत ने राधिका को कहा था कि तुम गाना गाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है, सो राधिका ने गाना गाया स्टेज पर। ये तिनका तिनका परफॉर्मेंस के टाइम पे भी राधिका इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसे पता है कि वो क्या करने आई है, क्यों आई है। उसका मकसद सिर्फ एक कंपटीशन जीतना नहीं बल्कि अपने अनंत को वापस पाना भी है। तो इट्स दैट। तो वहीं हेमा और कनक ने अपने अपने हिसाब से डांस किया। बाद बारी आई गहना की। गहना ने इन सब से हटकर परफॉर्मेंस दिया। नारी जब जन्म लेती है उसके साथ साथ कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, हर रिश्ते को वो कितनी खूबसूरती से पार करती है। अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसने नारी शक्ति के हर रूप को बयां किया। और मेरी किस्मत अब भी कोई मेरा नहीं। कान्हा जी सबके बाबू जी को जमीन पर एक बार मेरी किस्मत इतनी ऊंची जी मिले बाबू जी दोबारा। और जैसा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कंपटीशन गहना के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है। एक तो टीवी की बहुरानी, ऊपर से दुखियारी, तो सोचिए उसके अलावा कोई भला जीत सकता है क्या। अब राधिका और कनक तो मुंह के बल गिरे हैं, न जाने इसका बदला वो गहना से अब किस तरह लेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई
सीरियल क्यों उठे दिल छोड़ आया में लीजिए अमृत का ना जबरन निकाह करने की कोशिश की जा रही है और वो भी फारूक से। ऐसे में इस सिचुएशन से आखिरकार कैसे बाहर निकलेगी हमारी अमृत, ये देखना पड़ेगा। एंड आई होप वो निकला है, नहीं तो भैया कहानी बड़ी ही ट्रैजिक होने वाली है। पहले अपने प्यार से जुदा होने का दर्द, फिर अपने माँ बाबा को खोने का दर्द, और अब एक ऐसे इंसान का नाम अपने हाथ पे लिखवाने का दर्द जो किसी जल्लाद से कम नहीं है। फारूक जो अमृत के साथ जबरन निकाह करना चाहता है, उसे अपनी बेगम बनाना चाहता है। जरा देखिए उस फारूक ने अमृत को कितना दर्द दिया। अपना नाम उसने अमृत की कलाई पर लिखवा दिया, और वो भी किससे? उसी की खुद की सहेली से डरा धमका कर, उसे ये कहकर कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे जहर दिया जाएगा। मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ कि तुम्हें अपने नाम की मोहर अपने हाथ पर लगाने दूँ। हम पूछ नहीं रहे हैं, तो हम तुम्हारी सहेली को ये जहर अपने हाथों से पिला देंगे। अब बसमा माँ बनने वाली है तो अमृत कैसे उसकी जान खतरे में डाल सकती है? तो उसने चुपचाप दर्द सहकर तो फारूक जैसा जैसा कहता गया वैसे करती गई। नहीं, अमृत की जो हल्दी है वो उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। फारूक जो है, जो विलन है शो का, उसे ज़बरदस्ती उसकी हल्दी करवा रहा है। तो वो खुश नहीं है, पर उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो उसकी उसके साथ जो उसकी चाची है और उस वशमा है, उनकी जान खतरे में जा सकती है। तो उनके लिए वो ज़बरदस्ती उसकी हल्दी हो रही है, खुशी से नहीं हो रही है। अब उसने हाथ में भले ही फारूक का नाम गुदवा लिया है, लेकिन निकाह तो वो कतई नहीं करेगी, क्योंकि लीजिए रणधीर भी तो आ गया है फकीर बनकर, जिसने कई तरकीबें लगाई हैं। पहले वो राधा को यहाँ से निकालेगा, फिर बसमा को, और उसके बाद अमृत को भी ले जाएगा। वो एक फारूक ने अमृत को किडनैप कर लिया है, जहाँ पे वो भी धोखे से, जहाँ पे अमृत को बाबूजी की वो अपने सामने देखती है कि बाबूजी और माँ को कोई मार देता है, और फारूक पीछे से कपड़ा डाल के अमृत को ले जाता है, जहाँ रणधीर उस वक्त अमृत के साथ नहीं होता है। तो किडनैप तो कर लिया है, लेकिन 100% रणधीर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। फ़कीर बाबा बन के आया है उसके घर में, उसको चढ़ा रहा है। थोड़ा सा एक ब्रीदर भी है हमारे शो के लिए, बिकॉज़ जो इससे पहले हमने सीन्स किए हैं जहाँ पे पार्टीशन दिखाया है, जहाँ बहुत इमोशनल सीन्स गए हैं, जहाँ मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो मैं 2-2, 3-3 घंटे नॉन स्टॉप रोया हूँ, जस्ट बिकॉज वो सीन्स का सोच के। तो यहाँ थोड़ा एक किडनैपिंग भी है, थोड़ा सीरियसनेस भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, फ़न भी है, थोड़ा सा ब्रीदर है, तो मज़ा आने वाला है सीन्स में। और फारूक जो अमृत से निकाह करने का सपना देख रहा है, उसका सपना तो वो ज़रूर चकनाचूर करेगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या लगता है आपको, रणधीर और अमृत मिल पाएंगे या फिर अभी इनकी किस्मत में और भी मुसीबतें लिखी हैं? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में यूं तो हमारी सीरत जो है वो अच्छों को लाइन पर ला सकती है, लेकिन कई बार जी हाँ स्थिति आप पर ना भारी पड़ ही जाती है। जैसे कि अभी सीरत के जो तारे हैं वो थोड़े गर्दिश में हैं, क्योंकि सीरत के कोच ही उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रेनिंग देने के बहाने जरा देखिए इस सीरत के इस कोच ने कहां पर बुलाया है सीरत को। अब भला गैरेज में कोई किसी को ट्रेनिंग देता है क्या? ये बात पहले सीरत को भी खटकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अपने को क्या, अपने को तो ट्रेनिंग से मतलब है। अभी तक कोई आया नहीं। आ जाएंगे, एक एक करके सब लोग आ जाएंगे। कोच जो है उसे बताते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो एक गैराज में होने वाली है, तभी से उसे तब उसे खटकी थी ये बात, पर उसके बाद वो फिर उसके दिमाग से निकल जाती है। वो फाइनली उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, उस गैराज में आती है तो उसे एरिया बहुत ही शेडी सा लगता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है, इस वजह से वो थोड़ी सी घबराई हुई है। अब सीरत ने तैयारी शुरू ही की थी कि कोच की बुरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। तो सोच क्या रही है ना, मुझे नेशनल खेलना है, चल स्टार्ट कर, जंपिंग जैक। उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, वो सीरत के साथ कुछ गलत करेगा, ये तो बात पक्की है। अब हमने तो यहाँ तक देखा है कि कोच इस सीरत को प्रोटीन शेक में कुछ नशे की दवाई मिलाकर पिला देगा और उसके बाद सीरत के साथ कुछ गलत हरकत करेगा। लेकिन कोच भाई, ये तो आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि कार्तिक आ रहा है इस सीरत को बचाने के लिए। सीरत यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई है और फिलहाल तो ट्रेनिंग ही होगी, उसके बाद आप देखिए होलिका दहन की आग में आपके सारे गंदे इरादे भी जल जाएंगे और कुछ इस तरह से कार्तिक आपको छोड़ेगा नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।